अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीडीएम के रहनुमाओं के दरमियान ताज़ा राब्ते हुए हैं और पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया गया है। मौजूदा जो हालात हैं, अयाज सादिक का जो इशू बना है या अपोजिशन के खिलाफ जो एक मुहिम तेज़ कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इजलास तलब किया गया है। इस इजलास के हवाले से बताऊंगा, रवाबित के हवाले से बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास तलब किया गया है। इसके लिए मुशावरत करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम में शामिल मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान से रवाबित किए हैं, तमाम जमातों के सरबराहान से, और मुशावरत की है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र इजलास तलब करना ज़रूरी हो गया है ताकि पीडीएम के सरबराहान आपस में सर जोड़ कर बैठें और हुकूमत जो प्रोपेगंडा कर रही है पीडीएम के खिलाफ, पीडीएम में शामिल जमातों के खिलाफ, भारतीय एजेंडे पर पीडीएम को पहुंचा दिया गया है कि पीडीएम जो है भारतीय एजेंडे पर काम कर रहा है। नवाज शरीफ का सख्त बयानिया जाहिर है। पीडीएम में शामिल कुछ जमातें इदारों के साथ जाहिर है आमने सामने हो गई हैं। नून लीग, नवाज शरीफ का बयानिया सख्त है। हुकूमत इस पर जलती पर तेल डालने का जो काम कर रही है, इस मामले को यानी इदारों और सियासी जमातों के दरमियान कोई मसालेहत या सालसी कराने के बजाय या मामला ठंडा करने के बजाय इसको उल्टा जलती पर तेल डालने वाला काम कर रही है। वजीर आजम हों, वज़रा हों, वो इस आग को भड़का रहे हैं, दिन ब दिन भड़का रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इदारों के सामने आज अगर पॉलिटिकल जमातें, अपोजिशन की जमातें आई हैं तो उसकी एक रीज़न खुद पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान और वो भी हैं, क्योंकि रिजर्वेशन तो अपोजिशन को इमरान खान के हवाले से भी हैं और इदारों के हवाले से इदारों से जो दूरियां जो बढ़ी हैं इदारों के साथ, वो इमरान खान की वजह से भी है, पीटीआई की वजह से भी है, 2018 के इंतखाबात की वजह से भी है। तो पीडीएम का जो कोयटा का जलसा हुआ, कोयटा जलसे में मोहसिन दावड़ को जिस तरह रोका गया, फिर रुकावटें खड़ी की गई, मोबाइल नेटवर्क, पीटीसीएल नेटवर्क, तमाम चीज़ें ये बंद कर दी गई। 144 नाफिज किया गया, डबल सवारी पर मोटरसाइकिल पर पाबंदी आयद की गई, रुकावटें खड़ी की गई। उसके बावजूद पीडीएम ने कामयाब जलसा करके दिखाया। अब आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए ज़रूरी समझा गया कि इजलास तलब किया जाए। और अभी रिसेंटली जो सरदार अयाज सादिक का मामला हुआ है, अयाज सादिक ने जो बयान दिया कौमी असेंबली में, उसको इंडियन मीडिया ने हाईलाइट किया, उछाला, और उसकी वजह से पाकिस्तान में फिर अयाज सादिक के खिलाफ जो एक गुस्सा और जो प्रोपेगंडा एक मुहिम शुरू की गई। डीजीआई एसपीआर को भी वजाहत इस पर करनी पड़ी, लेकिन हुकूमती ओहदेदारों ने जो इसको जिस तरह का इस्तेमाल किया है अयाज सादिक के खिलाफ, अब अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दायर करने के लिए इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट थाना में दरख्वास्त, लाहौर के सिविल लाइंस थाने में दरख्वास्त, मतलब गद्दार पहले भी था, मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था, लेकिन अब 2-3 दफ़ा उसको गद्दार करार दिया जा रहा है। उनके हलके में पोस्टर लगाए जा रहे हैं अभिनंदन के तस्वीर के साथ, फिर सरदार अयाज सादिक की तस्वीर, और फिर उसमें अयाज सादिक को अभिनंदन जैसी मूछें लगा के, और वहाँ पर लगाया जा रहा है कि ये मीर सादिक है, अयाज सादिक नहीं है, ये अयाज सादिक मीर सादिक है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गिलगित गए हैं, वैसे गिलगित तो इन दिनों में वज़ीर आज़म का जाना ये धांधली के ज़िम्मे में आता है। उसूलन जो इस तरह ही रहा है माजी में भी, जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट जारी होता है उसमें वज़रा और वज़ीर आज़म इलेक्शन कैंपेन के दिनों में किसी भी इलाके में जाकर कोई तरक्याती पैकेज अनाउंस नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, और कोई मरात अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन आज वज़ीर आज़म गए हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है तकरीर भी की है वज़ीर आज़म ने, ऐलानात भी कुछ किए हैं। तो ये भी एक धांधली के ज़िम्मे में आता है, लेकिन इसका भी किसी ने नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो ज़ाहिर लाडले वज़ीर आज़म है
तो उन पे किसी ने को नोटिस नहीं लेना। वज़ीर आज़म के बयानात का भी किसी ने नोटिस नहीं लेना, जो अभी तक उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिए के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, वज़रा ने दिए हैं। मैंने इस पे प्रोग्राम भी एक एक्सक्लूसिव किया था कि कौन कौन से वज़रा ने और वज़ीर आज़म ने कौन कौन से बयानात ऐसे दिए हैं जो रियासत के बयानिए के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन उनका भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कार्रवाई सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ होनी है, इदारों ने भी अपोजिशन के खिलाफ करनी है, हुकूमत ने भी अपोजिशन के खिलाफ करनी है, और नेब ने भी अपोजिशन के खिलाफ करनी है, और FIA तमाम इदारों ने मतलब एक तय किया हुआ है कि अपोजिशन को रगड़ा देना है। तो ये हमें नज़र तो ऐसा ही आ रहा होता है। वज़ीर आज़म ने आज एक बड़ा हैरान कुन जुमला कहा है, मुझे हंसी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ये अभी तक ये मेरा मईशत पर तवज्जो था और मैं मईशत पर मैंने फोकस किया हुआ था, अब जो है मैं एहतिसाब पर फोकस करूंगा। भैया मईशत पर क्या फोकस आपने किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, कौम को भी ये शायद समझ में नहीं आ रही होगी कि जिस तरह आपने मईशत को तबाह किया है, जिस तरह आपने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊं कि मैं भी बेरोजगार ही हो गया हूँ। मैंने भी टीवी चैनल ज़ाहिर है छोड़ दिया, तो अब बेरोजगार हूँ, अब यूट्यूब ही करूँगा। तो ये PTI की मेहरबानियाँ हैं, PTI के हुकूमत में लोग बेरोजगार हो गए हैं लाखों की तादाद में। शाकिर सोलंकी समेत मैं भी आज यकम है, 1 नवंबर, आज से मैं भी बेरोजगार हूँ। तो बस यूट्यूब ही करता रहूँगा फ़िलहाल। तो जब कहीं रोज़ी रोटी लिखी होगी तो फिर मिल जाएगी। ज़ाहिर है साफ़ ही है, सहाफ़त करनी है हमने, और आगे भी हमने यही कोई ना कोई इदारा ज्वाइन करना है। लेकिन मीडिया के हालात भी बहुत बुरे हैं। तो मईशत क्या आपने बेहतर की जो आप एहतसाब पर, आप पहले दिन से तो एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और पहले दिन से ही वो भी एहतसाब का भी जो आपका जो एक्सपोज हुआ है एहतसाब भी, कि आपका एहतसाब किस तरह का बिला इम्तियाज एहतसाब है, अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है, अपने लोगों के खिलाफ तो कोई नहीं हो रहा। इल्ज़ामात तो आपके लोगों पर हैं, आप पर खुद पर हैं, वज़ीर आज़म पर। नेब में इंक्वायरियां पड़ी हैं, लेकिन नेब उनके खिलाफ तो कोई पे नेब के पर जल रहे होते हैं। शजर ममनुआ है आपके खिलाफ इंक्वायरी करना, तो आप कह रहे हैं कि मईशत पर तवज्जो दी, मईशत तो तबाह कर दी, और एहतसाब भी आपका इसी तरह ही है। तो आपसे कोई काम ढंग का हो नहीं रहा, PTI से काम कोई ढंग का हो नहीं रहा। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान कोई तनाव की कैफियत को कम करने के बजाय आप उल्टा बढ़ा रहे होते हैं। तो इन तमाम इस सूरत हाल में अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, और अपोजिशन की तमाम जमातें जो PDM में शामिल हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अब इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए और हुकूमत का जो प्रोपेगेंडा है अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसको काउंटर करने के लिए, आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए, और इस तहरीक को हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू की है PDM ने, इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए मौलाना फजल रहमान ने 8 नवंबर को इस्लामाबाद में, यानी आज से 7 दिन बाद, आज 1 नवंबर है 2020, 7 दिन बाद 8 नवंबर को इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में PDM का सरबराही इजलास तलब किया है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शायद वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी 15 नवंबर को है इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का, और बिलावल ने अनाउंस ये किया हुआ है। बिलावल के जो करीबी ज़राए हमें बता रहे हैं कि बिलावल ने कहा है कि मैं इंतखाबात का रिज़ल्ट लेकर फिर जाऊंगा, यानी 17 नवंबर को वो वापस शायद आएंगे। कोयटा के जलसे में भी उन्होंने वीडियो लिंक पर खिताब किया था, तो इस सरबराही इजलास से भी शायद वो वीडियो लिंक पर खिताब करें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। बाकी जमातों के, तमाम जमातों के, 12 ही जमातों के सरबराहान को मौलाना ने मदऊ कर लिया है, दावतें दे दी हैं इजलास में शिरकत के लिए, और मौलाना फजल रहमान सरबराही करेंगे इस इजलास की। इसमें आइंदा की हिकमत अमली और हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मज़ीद मौसर करने और हुकूमती प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए, और इदारों और अपोजिशन जमातों के दरमियान जो तनाव बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन,
اسپیشلی نون لیگ اور اداروں کے درمیان، تو اس ساری صورتحال پر آئندہ کا جو ہے وہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔